मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। क्या ब्यूरोक्रेसी को क्या कहेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तुरंत हावी हो जाती कि मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में और रुपया गिनने में व्यस्त है, बस इतना ही कहूँगा। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पे है, वो योगी सरकार की ब्यूरोक्रेसी की देन है। लेकिन हाँ, इस गोरखपुर की घटना ने जो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने बेटी को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। गोरखपुर की पंखुड़ी का किस्सा पूरे सोशल मीडिया पे आप देख रहे वायरल है। हर कोई चर्चा कर रहा है कि आखिरकार कौन सा ऐसा दबाव था जिसके कारण पंखुड़ी को और उसके परिवार को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने जो पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था करने की जो बात की थी और पूरा खर्चा उठाने की बात की थी, उससे पीछे हटना पड़ा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक हफ्ते के भीतर पंखुड़ी मुलाकात करती हैं और स्कूल में एडमिशन की समस्या के बारे में जिक्र करती हैं। इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं किस तरीके से तूल भी दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। पवन जी, ये जो घटना हुई है इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात की, आपने बड़ा मुद्दा उठाया है। ये जो पूरा मामला था इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का मामला था। वो बिटिया गोरखपुर के जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी और उसने अपनी शिक्षा और पढ़ाई और फीस को लेकर बातें की थी और उस समय उसे आश्वासन मिला कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जानकारी है उस हिसाब से लगभग 4-5 दिन बीत जाने के बाद जब उस बेटी का कोई काम नहीं हुआ, फीस, कापी किताब या अन्य जो व्यवस्थाएं थी वो नहीं हुई, तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से बाहर आई कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन मिलने के बाद भी न्याय नहीं मिला बिटिया को, उसकी ज़रूरतें, पढ़ाई फीस नहीं पूरी हो पाई। तो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने लाखों बच्चों को लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मण परिवार के बहुत से बच्चे लैपटॉप पाए, कन्या विद्याधन पाई बेटियां, बहुत सी गरीब ब्राह्मण बेटियों की शादी कराया, बहुत से ब्राह्मण परिवार के लोगों के निःशुल्क इलाज कराया। हमें जानकारी, अभी कई लोगों का इलाज में 8-8, 10-10 लाख रुपया अध्यक्ष जी ने दे करके उनका जीवन बचाया। उन्हें पता लगा बेटी है, पढ़ना चाहती है, फीस का भाव है, अध्यक्ष जी ने कहा पूरी तुम्हारी शिक्षा की सारी व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई का पूरा इंतजाम करेंगे, बिटिया तुम खूब मेहनत से पढ़ो। और जब अध्यक्ष जी ने इसको एक्स पे लिख दिया, ट्विटर पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, चैनलों में चलने लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर की पंखुड़ी की पढ़ाई का जिम्मा लिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार की राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई, राष्ट्रीय बेइज्जती से मुख्यमंत्री जी तिलमिला गए कि अरे गृह जनपद हमारा और अखिलेश यादव जी बच्ची को पढ़ाएंगे। अधिकारी दौड़ पड़े परिवार की तरफ, परिवार को हड़काया, धमकाया, बेटी का बयान बदलवाया। अब गरीब आदमी क्या करेगा? अगर दरोगा जी पहुंच जाएंगे लाठी लेके तो गरीब आदमी क्या करेगा? वही बोलेगा जो सरकार चाहती है। तो वही उस बिटिया ने बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बेटी को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बहन बेटियों के प्रति, पढ़ाई लिखाई के प्रति, उनको आगे ले जाने के प्रति, क्योंकि जब बहन बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, तरक्की करेंगी, तभी हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। उसकी जो लिए जो मूल भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में है, जो समर्पण है, वो उत्तर प्रदेश के किसी नेता में, देश के किसी नेता में नहीं है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा, अपने नेता को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा। वो हमेशा ही काम करते रहते हैं। अगर सूची गिनी जाए, पढ़ी जाए, केवल एक बिरादरी की बात करूँ, अपने समाज ब्राह्मण परिवार के बेटे बेटियों जिन्होंने लैपटॉप लिया, कन्या विद्याधन ली, शादी में मदद लिया, बीमारी में मदद ली, इलाज में मदद लिया, अन्य मुद्दों पे मदद ली, बहुत बड़ी सूची है पूरे प्रदेश की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी एक बिरादरी, किसी मजहब के नेता नहीं है। सर्व समाज, समाजवादी पार्टी सारी बिरादरी, सारे समाज की है। उन्होंने सबकी मदद की, सबको आगे ले जाने का काम किया। लेकिन हाँ, इस गोरखपुर की घटना ने जो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर किया। अच्छा, एक सवाल और है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर भी तमाम सवाल खड़े हुए इसी घटना के बाद कि दबाव बनाया गया वहाँ पर, और परिवार की तरफ से जो बातें जो कही गई थी या बिटिया की तरफ से जो बातें जो बाद में जो कही गई, वो दबाव के कारण हुआ। क्या ब्यूरोक्रेसी को क्या कहेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तुरंत हावी हो जाती कि मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुँचनी चाहिए? ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में और रुपया गिनने में व्यस्त है, बस इतना ही कहूँगा। योगी सरकार की ब्यूरोक्रेसी केवल रुपया गिर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पे है, वो योगी सरकार की ब्यूरोक्रेसी की देन है। एक सवाल और करूंगा। ब्राह्मण समाज से आप भी हैं और ब्राह्मण समाज को लेकर इटावा घटना के बाद बहुत घेरा गया, तमाम तरीके की बातें कही गई।
क्या कहेंगे उन लोगों से देखिए, जिस मैंने तरीके की पहले भी बातें जो कहा, सोशल सुन मीडिया पे लीजिए, जो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये जो लोग फ्री में सोशल मीडिया पर निकल पड़ते हैं अपने विचारों को लेकर, जिन्हें सही तथ्यों की जानकारी नहीं होती, जी गलत तरीके से लड़ना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा करना बंद करिए। जो वहाँ की घटना है, किसने ये अधिकार दिया है कि आप किसी का बाल मुड़वा दें? किसने ये अधिकार दिया है कि आप मूत्र के द्वारा किसी को शुद्ध करने की बात करें? अगर मान लीजिए वो गलत थे तो पुलिस बुलाना चाहिए था, पुलिस बुला के FIR कराते, जेल भेज देते। ये अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ, ये घटना हुई, घटना के बाद इस प्रोपोगंडा को करने का काम भाजपा IT सेल और भाजपा ने किया, क्योंकि इधर लगातार जो पुराने समय से चली भी आ रही है यादव बिरादरी और ब्राह्मणों की एकता, और वो इधर बढ़ रही थी और इतनी मजबूत हो रही थी कि वो 27 में कील ठोकने जा रही थी भाजपा सरकार के। तो इसलिए इन लोगों ने प्रोपोगंडा फैलाया, प्रोपोगंडा इनका फ्लॉप रहा। सब एक हैं और एक रहकर इनको हटाएंगे सरकार से। 27 में सारे दल, सारी बिरादरी, सारे समाज के लोग मिलकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भाजपा को हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन पांडे जी को आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी एक मैसेज दिया। और पंखुड़ी गोरखपुर की वो बिटिया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हुई और जिसको लेकर के बीते समय आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया, उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया था। सोशल मीडिया पर आपने देखा पवन पांडे ने भी तमाम बयान दिए, अपनी बातें कही और हमसे भी बात की। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, IAS अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूँगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूँगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे।